हर हर म- हर हर महादेव। नमस्कार आप सभी लोगों को। अभी 2-4 दिन में कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ है जो स्वतंत्र भारत में प्रथम दिवस से ही शुरू हो गया था, लेकिन इस बार कुछ हल्ला हुआ है। और घटना कुछ ऐसी है कि एक व्यक्ति हैं जो पहले हिंदू थे, बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म अपना करके वो भारतवर्ष के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बन गए, मुख्य न्यायाधीश बन गए। परिणाम ये हुआ कि अभी कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं भारतवर्ष में जो अत्यंत प्राचीन स्थल हैं। उन स्थलों को लेकर के एक व्यक्ति अपनी याचिका लेकर के सुप्रीम कोर्ट के सामने जाते हैं और कहते हैं कि उस जगह भगवान विष्णु की एक मूर्ति है जिस मूर्ति का सिर तोड़ दिया गया है आक्रमणकारियों के द्वारा। प्राचीन घटना है। वर्तमान में लोग वहाँ जब जाते हैं तो विष्णु की उस टूटी हुई मूर्ति को देख करके भक्तों के मन में बड़ा विक्षोभ होता है, दुख होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि माननीय न्यायालय आज्ञा करे कि उस जगह पे नई मूर्ति लगाए। ये सब क्यों करना पड़ा? ये इसलिए करना पड़ा कि जो भारतीय आर्जियोलॉजिकल आर्कियोलॉजिकल अधिनियम है, उस अधिनियम के तहत जो भी स्थान पुरातत्व के अंतर्गत आते हैं उनके स्वरूप में किसी भी प्रकार का नवीनीकरण या किसी भी प्रकार का शोधन नहीं किया जा सकता। तो ये भारतवर्ष है और देश भी हमारा, मान्यताएं भी हमारी, आस्था भी हमारी, लोग भी हमारे। लेकिन देखिए कितना हास्यास्पद है कि माननीय उच्च न्यायालय के व्यक्ति सीजेआई जो गवई जी हैं, वो हंसते हुए कहते हैं कि क्योंकि इसमें कानून है कि कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो आप स्वयं जाकर के भगवान विष्णु से ही प्रार्थना करें और भगवान विष्णु से कहें कि वो कुछ कर सकते हैं तो वो करें। नारायण, ये एक भद्दा सा मजाक और एक भीतर से विद्रोह से भरा हुआ व्यक्ति, कुंठा से भरा हुआ व्यक्ति, और एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ऊंचे पद पे बैठा हुआ है, न्यायाधीश हैं और भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय के सबसे श्रेष्ठ न्यायाधीश हैं। वो भी जब धर्मांतरित हुए, बौद्ध बने, और उस बौद्धत्व का ये उन्होंने साधारणतः अपने एक मानवीय भावना में कहा हो, ऐसा नहीं है। असल में ये द्वेषपूर्ण और अत्यंत खिन्नता प्रदान करने वाली शब्दावली है और इन्हीं शब्दावलियों से आघात किया जाता है सनातन धर्म पे। आज से नहीं, ये सिर्फ गवाही नहीं है, एक मुख्य न्यायाधीश नहीं है, ऐसे हजारों हजारों उदाहरण हैं कि जहां इस प्रकार की वार्ता कही जाती है। नारायण, यहाँ अगर भारतवर्ष में किसी अन्य मजहब या किसी अन्य रिलीजन पे ऐसी बात होती
तो कोर्ट स्वयं संज्ञान लेते हैं। लेकिन जब हिंदू की बात आती है, सनातनी की बात आती है, तो कोई भी व्यक्ति और कोई भी संस्था कभी भी कोई संज्ञान नहीं लेती है। इसका मुख्य कारण है कि सनातनी हद से ज़्यादा सभ्य हो गया है और हद से ज़्यादा मानवीय हो गया है। उसका परिणाम ये है कि पशुओं की सृष्टि में अगर आपके भीतर पशुता नहीं रहती है और हिंसक जीवों के मध्य रहते हुए अगर आपकी रक्षात्मक प्रणाली हिंसा नहीं रहती है, तो आपको चाहे आप संख्या में कितना भी हो, टिड्डी दलों की तरह आप पे छिड़काव करके आपको मार दिया जाएगा। ये अभी की घटना है, ये आप सब लोग इस विषय को देख भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे। ऐसे आज जो घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम रोज हमारे मोहल्ले में, हमारे शहरों में, हमारे कस्बों में और हमारी सार्वजनिक संस्थाओं में होता रहता है। नेताओं को हो या किसी संगठन को हो, इससे कोई लेना देना नहीं होता। कई ऐसी हिंदूवादी संस्थाएं हैं कि जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, सनातन के रक्षक कहते हैं, लेकिन वो लोग उनके कार्यक्रमों में बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, जो सनातनी मूर्तियों का मजाक उड़ाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपके बचाव की कितनी संभावनाएं हैं, आपके बचने की कितनी संभावनाएं हैं। नारायण, जब कोई नया व्यक्ति या नया संगठन, धार्मिक रूप से आता है और वो अपने आप को धार्मिक कहता है, लेकिन वो मूर्ति के पूजा के खिलाफ आपको कह रहा होता है, असल में वो उस समय गवाही की तरह ही, जो मुख्य न्यायाधीश की तरह ही आपके प्रति सोचता है। और ये सोच कब तक रहेगी? जब तक कि सनातनी सचमुच मानवीयता का गुण न छोड़ दे। आपको बता दें कि उन्नत संस्कृति होना और उन्नत मानवीय संस्कृति का होना एक गौरव का विषय तो है, लेकिन कलिकाल में उन्नत मानव होना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अब आप कहेंगे कि ये उन्नत मानव क्या भला है? नारायण, आप दुनिया में देखेंगे कि सनातन धर्म में संस्कृतियों का जो उदय है और संस्कृति का जो पालन है, उसका मुख्य उद्देश्य मानव को साधारण जो प्राकृतिक गुण हैं, उन दुर्बलताओं से उठा करके उनको श्रेष्ठ और उच्चतर सीमा में ले जाने का प्रयास वेदों के द्वारा, स्मृतियों के द्वारा, पुराणों के द्वारा किया गया है। उसका परिणाम ये है कि हम इतने अहिंसक हो गए हैं। आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ और इस बात से समझ में आएगा कि सनातनी अकारण भी और बिना किसी प्रयोजन के सनातन धर्म में अगर एक तृण भी, एक दूब भी कोई तोड़ देता है अकारण, तो उसका भी पाप लगता है। कहाँ तक कहें कि अगर आप देवालय में के लिए, भगवान की अर्चना के लिए, वंदना के लिए पुष्प तोड़ रहे हैं, फूल तोड़ रहे हैं, तो नियम यह है कि आप फूल तोड़ने से पहले उस वृक्ष को बताएं और उससे निवेदन करें कि आपके पुष्पों को ले जा करके हम भगवान का अर्चन करेंगे। अहिंसा और मानवीय वृत्तियों का कितना चरमोत्कर्ष है और कितना श्रेष्ठ अवलंबन है। ऐसी प्रजाति जिसने अपनी पशुता का परित्याग कर दिया है। पशुता क्या है? पशुता, आप बंदरों के बीच में कभी जाएं और 150 केले लेके जाएं और बंदरों के बीच में छोड़ दें, आप पशुता वहाँ पे देख लेंगे। कुत्तों के झुंड में जाएं और कुछ रोटियां उस झुंड के बीच छोड़ दें, बांटे नहीं उनको और छोड़ दें, तो आपको पशुता तब दिखेगी कि वास्तव में पशुता क्या है।
पशुता का मतलब है छीना झपटी। पशुता का मतलब है कि अपने जो तात्कालिक सुख है, तात्कालिक सुखों को येन केन प्रकारेण पूरा करना, चाहे उसके लिए किसी का सर कलम करना हो, चाहे किसी के साथ धूर्तता करना हो, चाहे किसी के साथ कुछ भी प्रकार का अन्याय करना हो, उस अन्याय को बनाए रखने के बाद अपने सुख को उच्च, अपने सुख की जो सीमा है उसको बढ़ाना है। जैसे कुत्तों में, बंदरों में अपना पेट, अपना उदर भरना है। तो सनातन धर्म ने ये जो प्रवृत्ति है मानव की, इस प्रवृत्ति पे विजय प्राप्त कर ली और इस प्रवृत्ति को हजारों साल पहले इस प्रवृत्ति को त्याग दिया और मानवों की और ऐसी श्रेणी और मानवों के विचारों में इतनी मानवीयता भर दी कि एक पौधे के प्रति भी हिंसा का भाव नहीं है। फूल जो फूल का पौधा है, उससे भी अगर उसकी कोई चीज आप पुष्प ले रहे हैं, उससे भी क्षमा याचना करके और उससे भी आ, प्रार्थना करके, इजाजत ले करके उससे तब जाकर के पुष्प का चयन करते हैं। आयुर्वेद में तो बड़ा विशिष्ट है कि अगर आपने कोई औषधि का चयन करना है तो औषधि का चयन करने से पूर्व दिन आपको जाकर के पहले उस औषधि का पूजन बंदन करना है और फिर उस संकल्प करके उस औषधि को बताना है कि कल हम आपको ले जाएंगे। अतः आप सगुण सहित अपने तत्वों में, अवयवों में विराजमान हों और आपका क्योंकि आवश्यकता है, आपके जीवन का आधार, आपके जीवन का स्वरूप और आपका जीवन को उपयोगी औषधि रूप से है, इसलिए हम आपको ग्रहण करते हैं। ये सनातन धर्म का स्वरूप है और ये स्वरूप आज हमारे पास विद्यमान है। कहने का कुल मतलब है कि दुनिया में मानवीय स्वभावों के जो सबसे शिष्ट आचरण है और जो सबसे उच्चतम आचरण है, वो आचरण सनातन धर्म ने स्वीकार कर ली। अब उसका दुरुपयोग, अब उसका जो दुष्परिणाम है वो हम आप भुगतते हैं। वो ये भुगत रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति आकर के हमारी देवालयों पे, हमारी प्रतिमाओं पे आक्षेप कर देता है। ये आक्षेप सिर्फ गवई बौद्ध होने के नाते नहीं कर रहे हैं, ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं और लगभग अब तो उन लोगों का प्रचार प्रसार भी बहुत होता है, क्योंकि इस देश में साधारण सी बात है कि अगर इस देश में धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रयोग करना है और धर्मनिरपेक्ष की परिभाषा बनानी है तो उसका सबसे अच्छा उदाहरण ये होगा कि आप सनातनियों को गालियां दें, हिंदुओं को गालियां दें, आप धर्मनिरपेक्ष हो जाए। क्योंकि सनातनी तो मानव है और जो अन्य प्रजातियां हैं उन्होंने अपनी चीज़ों को हिंसक वृत्ति से और धूर्तता की वृत्ति से संरक्षित रखा हुआ है। उन्होंने पशुता का परित्याग नहीं किया। सनातन धर्म पशुता, धूर्तता का परित्याग करके ऊपर आ चुका है और अन्य जो प्रजातियां हैं उनके यहाँ धूर्तता अभी विद्यमान है, पशुता विद्यमान है। पशुता इस हद तक ये है कि किसी को मारने के लिए वो सदियों तक इंतजार करते हैं और मारने की, किसी को नष्ट करने, किसी प्रजाति को समाप्त करने के लिए वो कई सौ वर्षों तक इंतजार करते हैं, अपनी योजना बना रहे हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है। तो नारायण, यहाँ एक चीज मैं आपसे कहूँगा कि प्रतिमाएं कभी भी अपनी रक्षा स्वयं नहीं करती है और प्रतिमाएं, ईश्वर जो प्रतिमा में विद्यमान है वो स्वयं की रक्षा स्वयं कभी नहीं करेंगे। अगर यही प्रश्न, एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने किसी बहुत बड़े महात्मा से पूछा था, मैं वहाँ पे विद्यमान था। उन्होंने पूछा था कि महाराज, क्या हर वृक्ष में, हर लता में, पत्थर कंकड़ में जीव विद्यमान है, भावनाएं विद्यमान है? तो महाराज जी ने कहा था कि हाँ विद्यमान है। वो व्यक्ति तत्काल उठा और वहीं पे बगल में एक पत्थर पड़ा हुआ था, आंवले का पेड़ था, वो पत्थर से आंवले के पेड़ पे मारने लगा। बोला, मैंने इस आंवले के पेड़ को मारा, इसने मेरा कोई प्रतिकार नहीं किया और न तो इसने कोई आवाज़ दी, तो इसमें कैसे चैतन्य मान? वो महाराज जी उसमें उत्तर नहीं दे पाए। लेकिन वास्तविक रहस्य क्या है वो मैं
यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा उद्घाटित करूँगा कि प्रसंग है कि भगवान श्री राम समुद्र तट पे खड़े हैं और समुद्र तट से समुद्र से कह रहे हैं कि भैया आप मार्ग दीजिए, मैं उस पार जाना चाहता हूँ। तो समुद्र ने मार्ग नहीं दिया। 3 दिन हो गए। 3 दिन जब हो गए तो समुद्र ने मार्ग नहीं दिया। समुद्र जानते हैं कि ये भगवान विष्णु के अवतार हैं, जानते हुए पर भी मार्ग नहीं दिया। भगवान श्री राम ने अग्निबाण निकाला, समुद्र को शोषण करने के लिए अस्त्र निकाला, तब जाकर के फिर तब समुद्र आए। समुद्र ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि प्रभु आपने मुझे जड़ बनाया है, और अगर मैं अपनी जड़ता का परित्याग कर दूं तो मैं जड़ नहीं रहूंगा और मैं जल भी नहीं रहूंगा, मैं समुद्र रहूंगा ही नहीं। इसी प्रकार से अगर वृक्ष बोलने लग जाएं तो जो वृक्षों का वृक्षत्व है वो नष्ट हो जाएगा। पत्थर अगर बोलने लग जाएं, जो पाषाण वृत्ति में ईश्वरत्व है, वृक्ष के रूप में जो ईश्वर है, ईश्वर का संकल्प वृक्ष बनने का है, तो अब वो अभिनय, वृक्ष का अभिनय पूर्ण रूपेण वैसे ही होगा जैसे एक वृक्ष को होना चाहिए। अगर वृक्ष होते हुए पर भी बोले, और वो भी ऐसे व्यक्ति के सामने बोले जो आम व्यक्ति है, तो नारायण अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। पाषाण के रूप में अगर ईश्वर ने अपने आप को अभिव्यक्त किया है, तो वो अभिव्यक्ति, क्योंकि ईश्वर सत्य संकल्प है, और वो जिस संकल्प को लेकर के जिस आकृति में या जिस भाव पदार्थ में परिवर्तित होते हैं, अपने आप को बदलते हैं या अपने आप बनते हैं, वो भाव पदार्थ का संकल्प उनका सत्य संकल्प है। मनुष्यों की तरह संकल्प ईश्वर का नहीं होता है कि अभी कुछ और अभी कुछ और, ऐसा नहीं। जैसे आप देखेंगे कि नाट्य में जो व्यक्ति नाटक का जो किरदार होता है, जो नाट्य का जो उसके पास अभिनय करने का जो उसके पास रोल होता है, जो उसके पास अभिनय का किरदार होता है, उस किरदार से हट करके अगर वो कुछ और करने लग जाए तो वो किरदार माना नहीं जाता है, और उस किरदार को फिर से उसको रिजेक्ट कर देती है पब्लिक। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर जब पाषाण रूप में विद्यमान रहते हैं, तो वो पाषाण की पाषाणता का जो गुण है, वो गुण बनाए रखना उनकी मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है क्योंकि वो सत्य संकल्प है, और पत्थर अगर बोलने लगेंगे तो उनका सत्य संकल्प नष्ट हो जाएगा, और पाषाण की पाषाणता का अगर नाश हो जाता है तो सृष्टि का व्यतिक्रम हो जाएगा, सृष्टि के पदार्थ स्वरूप का नाश हो जाएगा। आप कल्पना करें, आपके इर्द गिर्द की सारी चीज़ें बातें करने लग जाए, आपकी इर्द गिर्द की सारी चीज़ों की भावनाएं आपको पता लगने लग जाए, तो नारायण आप एक दिन नहीं जी सकते, एक पल नहीं जी सकते। अगर आपके चलने से धरती अपने ऊपर जो बोझ हो रहा है, उस बोझ को बार बार, उस पीड़ा को बार बार व्यक्त करते रहे, तो नारायण आप तो उठ भी नहीं सकते ज़मीन से। अगर घास, वृक्ष, लता, पौधे, सब्जियां अपना दर्द बयां करने लग जाएं, तो आप तो सब्जी नहीं खा पाओगे। अन्न के जो दाने हैं, अगर वो चिल्लाने लग जाएं, बात करने लग जाएं, तो आप तो एक दिन भी जीव सृष्टि नहीं रह सकती है ना, एक दिन भी नहीं रह सकती है जीव सृष्टि। इसलिए जो पाषाण आदि में, जो पत्थर आदि में भगवान की मूर्ति उतारी जाती है, उसमें भाव रूप से ईश्वर विद्यमान होते हैं, सूक्ष्म चैतन्य रूप से ईश्वर विद्यमान रहते हैं, लेकिन वो कभी भी उस मूर्ति के आकार के रूप में अभिव्यक्त होकर के अपने आप की रक्षा या अपने आप के अपने आप के जो सेवा इत्यादि के लिए कभी निवेदन या कभी अभिव्यक्ति नहीं करेंगे। अगर अभिव्यक्ति करेंगे तो पाषाण होने का उनका जो संकल्प था, वो संकल्प नष्ट हो जाएगा, और ईश्वर का संकल्प कभी नष्ट नहीं होता है, वो सत्य संकल्प होते हैं। हाँ, जो भक्तजन है और जो अति सामर्थ्य को पचाने की शक्ति रखते हैं, उनके समक्ष प्रकृति अपने चैतन्य रूप को अभिव्यक्त करती है, और ये कोई मिथ्या संभाषण नहीं है। अब ये कलिकाल है,
नारायण अति शक्ति का सहन करने की क्षमता का मतलब ये है कि आपके पास थोड़ा सा धन आया, आप करोड़पति या अरबपति बने, आप देखना कि वो जो संपत्ति आई, उस संपत्ति के आने के कारण आपकी सहन शक्ति नष्ट हो जाती है। अब आप क्षमाशील नहीं रह जाते हैं, अब आप तितिक्षु नहीं रह जाते हैं, और अब आप प्रकृति को विध्वंस करने के लिए या किसी व्यक्ति को नष्ट करने के लिए आप तत्क्षण प्रेरित हो जाते हैं। देखना, आप कोई जो नेता वगैरह होते हैं, जो बड़े उच्च पदाधिकारी होते हैं, वो उच्च पदाधिकारी का अगर आपने उसकी शान में कोई तौहीन कर दी, उसके शान में अगर आपने कुछ ऐसा कह दिया, तो वो जो पद के कारण उसके पास जो शक्ति उसको प्राप्त हुई है, उस शक्ति का तत्क्षण वो दुरुपयोग कर बैठेगा आपके प्रति। क्यों? वो शक्ति को सहन नहीं कर पाता है। तो नारायण ये प्राकृतिक शक्तियां हैं और ये सामाजिक मनुष्य के द्वारा कल्पित शक्तियां हैं। अब कल्पना करें कि अगर प्रकृति के द्वारा प्रदत्त शक्तियां मिल जाएं, तो मनुष्य उसका दुरुपयोग इस सृष्टि के संहार के लिए करने से चूकेगा नहीं। कल्पना करें कि एक व्यक्ति को अगर अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त हो जाए, तो वो आपको क्या लगता है कि वो अदृश्य होने की शक्ति का वो सदुपयोग करेगा? नारायण, आप देखना, वो हमेशा अपने अदृश्य होने की शक्ति का भयानक दुरुपयोग करेगा। या एक व्यक्ति को बड़ा कुछ भी शक्ति प्राप्त हो जाए, उसका सदैव दुरुपयोग मनुष्य के द्वारा होता रहा है। इसलिए प्रकृति कभी भी अयोग्य मनुष्यों को या अयोग्य मनुष्यों को कभी भी शक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। नारायण, जो उपासनाएं आप और में कर रहे होते हैं या जो मंत्र इत्यादि आप और में कर रहे होते हैं, मंत्र तो उसी समय जब प्रथम दृष्टया आप मंत्र जब कर रहे हैं, तो प्रथम दृष्टया ही मंत्र अपनी सारी शक्तियों के साथ आपके साथ विद्यमान रहता है, लेकिन वो अपनी शक्ति को प्रकट नहीं करता है। प्रकट इसलिए नहीं करता है क्योंकि आप उसकी शक्ति का दुरुपयोग करने वाले हैं। और शक्ति, सबसे बड़ी बात यह है, सृष्टि के जो देवता हैं या सृष्टि के जो अवयव तत्व हैं, ये अवयव तत्व का अलाइनमेंट इस ढंग से है, इनका संयोजन इस ढंग से है कि ये प्रकृति के रक्षा के लिए प्रयुक्त ज़्यादा होते हैं, प्रकृति के विनाश के लिए प्रयुक्त नहीं होते हैं। ठीक इसी प्रकार से देवता आदि मंत्र आदि की जो शक्तियाँ हैं, ये शक्तियाँ हमेशा प्रकृति की रक्षा, जीव रक्षा और दैवीय गुणों की रक्षा, वेद की रक्षा, पुराण की रक्षा हेतु प्रयुक्त होते हैं। जो मनुष्य इन अपनी विद्वता को पचा ले, अपनी तपस्या को पचा ले, अपने रूप यौवन को पचा ले, अपनी वक्तृत्व शक्ति को पचा ले, अपने यौगिक सिद्धियों को पचा ले, उन्हीं के सामने प्रकृति अपने स्वरूप को खोलती है। एक दूसरा, मैं ये उदाहरण दे रहा हूँ, ये इतना लंबा वक्तव्य मैंने दिया कि क्यों प्रतिमा में, जो पाषाण प्रतिमा में है, प्रतिमा के ईश्वर कभी अपनी रक्षा के लिए क्यों नहीं उपस्थित होते हैं। एक दूसरा, मान लीजिए कि आप कोई प्रतिमा तोड़ते हैं और प्रतिमा तोड़ते समय उस प्रतिमा से एक देव पुरुष निकलते हैं और देव पुरुष आकर के प्रतिमा की रक्षा करते हैं और आप उनके दर्शन करते हैं और प्रतिमा की रक्षा हो जाती है। आपको क्या लगता है, इस घटनाक्रम से प्रतिमाओं की रक्षा होगी या विनाश होगा? कभी विचार करें। नारायण, विनाश होगा। पहले ऐसा अगर होता है कि अगर कोई दुष्ट व्यक्ति विष्णु की प्रतिमा को तोड़ रहा हो और उससे विष्णु प्रकट हो जाए, तो नारायण पहले तो सिर्फ क्योंकि अब विष्णु की प्राप्ति के लिए अब सब लोग मूर्ति बना करके, शिष्ट व्यक्ति भी मूर्तियां तोड़ने लग जाएंगे, क्योंकि उनको विष्णु के दर्शन करना है, उनको देवता का दर्शन करना है। तो देवता दर्शन करने का सबसे सरल मार्ग हो जाएगा। क्या मार्ग हो जाएगा? प्रतिमा बनाओ, प्रतिमाओं का कुठाराघात करो, प्रतिमाओं को तोड़ो, प्रतिमा से देवता प्रकट होगा, देवता का दर्शन करके आप धन धन्य और कृत हो जाएंगे। तो नारायण, प्रतिमाएं इसलिए अपनी रक्षा नहीं करती हैं क्योंकि अगर एक बार किसी प्रतिमा ने अपनी रक्षा कर ली, तो जो अन्य प्रतिमाएं हैं उन प्रतिमाओं पर संकट आ जाएगा। संकट क्या आएगा
कि आज जो प्रतिमाओं की रक्षा करने के लिए प्रवृत्त हैं, वही व्यक्ति प्रतिमाओं को तोड़ने लग जाएंगे। किस लालच में? इस लालच में कि प्रतिमा तोड़ने से देवता का दर्शन होता है। इसलिए भी प्रतिमाएं कभी भी अपना रक्षण नहीं करती हैं। एक दूसरा मैंने उदाहरण दिया कि ईश्वर जड़त्व भाव को अगर संकल्प से ग्रहण किए हुए हैं तो उनका जड़त्व का अभिनय, हम और आप एक साधारण से चलचित्र में जब अभिनय के लिए उतरते हैं तो इतने संजीदा और इतने हम उसमें तल्लय हो जाते हैं, भूल जाते हैं अपने आप को। वो तो ईश्वर है, वो तो ब्रह्म है। उनका संकल्प आप जैसा एक छोटे से चींटी से भी कण जैसे व्यक्ति या कण जैसे व्यक्ति के द्वारा उसको डगमगाया नहीं जाता। नारायण, इसलिए प्रतिमाओं के संबंध में जो इतने लोग भी कुतर्क करते हैं या किसी के मन में कोई संशय होता है, उस संशय के निवारण के लिए मैंने प्रतिमा क्यों अपनी रक्षा नहीं करती इसका उदाहरण दिया। दूसरा, हम जो सीजीआई गवई जी हैं, क्योंकि वो बौद्ध हैं और बौद्धों का काम ही हमेशा से सनातनी प्रतिमाओं का उपहास उड़ाना है और सनातनी मर्यादाओं का उपहास उड़ाना है। अब ये लोकतंत्र है, झेलिए और सहन करिए, ये सनातनियों के लिए हैं। बस इतना कहना चाहूँगा कि धर्मनिरपेक्षता की आड़ में जो हमने अपने क्षत्रिय वंशों का नाश कर दिया है, क्षत्रित्व का नाश कर दिया है, ब्राह्मणत्व का नाश कर दिया है, ये क्षत्रित्व और ब्राह्मणत्व का नाश होने का परिणाम ये है कि बौद्ध व्यक्ति श्रेष्ठ पद पे जाकर के पूरी, और उनका ये जो वचन है ये मिजोरम आदि, असम आदि में हो रहे ईसाई धर्मांतरण को लाभ देता है, झारखंड आदि में होने वाले जो धर्मांतरण है उसको लाभ देता है, उत्तराखंड आदि जैसे क्षेत्रों में होने वाले धर्मांतरणों को लाभ देता है। धर्मांतरण दो प्रकार के हैं नारायण। एक धर्मांतरण वो है जो धर्मांतरण सीधे विशेषतया किसी मजहब में या किसी रिलीजन में आप परिवर्तित हो जाते हैं, और एक दूसरा धर्मांतरण है कि जिसमें आप देवताओं की पूजा और मूर्ति पूजा से हट करके आप रहते तो सनातनी हैं, लेकिन आप देव पूजा इत्यादि से आपको आपके मन को बाहर ला दिया जाता है। तो नारायण, ये दो प्रकार के धर्मांतरणों को गवई जी की जो वचन है वो बड़े, वो लोग उन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ये सब कहा गया है, ये साधारणता नहीं कहा गया है। इसलिए नारायण, जो भी विद्वत जन है या जो भी जागृत जन है और जो भी समझदार लोग हैं, वो इस संबंध में जरूर जागृत हों और कोशिश करें कि आपके इर्द गिर्द प्रतिमाओं के विरोध में आने वाले किसी भी वक्तव्य को साधारणता न लें। क्योंकि अगर हम अपने क्षत्रित्व को, अपने ब्राह्मणत्व को, अपने बढ़िया वैश्यपन को, अगर अपने शूद्रत्व को नहीं रक्षा कर पा रहे हैं तो इसका परिणाम यह है कि एक बौद्ध जब आपके सीजाई बनेगा तो वो क्या दुरुपयोग उसका पद का करेगा और आपको किस प्रकार से पीड़ित करेगा, वो देखने लायक होगा। खैर, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। देखना ये है कि मैं तो ये कहता हूँ कि कई लोग हैं, ब्राह्मण कई हैं, गवई का मारण प्रयोग गवई जी पे किया जाना चाहिए ताकि वो वहाँ बैठ करके बहुत अधिक वो शब्दावली का प्रयोग न करें और सनातनियों का अपमान न कर सकें। और नारायण, उन छद्म लोगों से भी सावधान रहना चाहिए कि जो लोग कहते तो हैं कि हम सनातनी और हिंदुओं के रक्षक हैं, लेकिन वो उन कार्यक्रमों में जाते हैं, उन लोगों को बढ़ चढ़ करके उनकी प्रशंसा कराते हैं जो सनातन की मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, और उन महापुरुषों को पूछते हैं जो सनातनी मूर्ति पूजा के घोर विरोधी रहे हैं। उन लोगों से भी सावधान रहना चाहिए। इसलिए अपनी मंत्र शक्ति को बढ़ाइए, अपनी देव शक्ति को बढ़ाइए। अभी पितृपक्ष चल रहा है, परसों पितृ विसर्जनी अमावस्या आएगी। पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन अवश्य ही अपने पितरों के निमित्त पितृ तर्पण इत्यादि करिए, क्योंकि हम ईश्वर को स्थूल मानते हैं, ईश्वर को सूक्ष्म रूप मानते हैं, ईश्वर को कारण रूप मानते हैं, ईश्वर को कारणातीत रूप भी मानते हैं, और ईश्वर को दृश्य प्रपंच के रूप में भी मानते हैं, माया रूप से भी मानते हैं और मायातीत रूप से भी मानते हैं।
हम प्रकृति के प्रत्येक सोपान को मानते हैं और प्रकृति के प्रत्येक सोपान का हम सम्मान करते हैं। जीव की भौतिक स्थिति का भी हम पोषण करने के लिए तत्पर हैं। जीव की सूक्ष्म वृत्ति का, सूक्ष्मता का भी तर्पण करने के लिए हम प्रवृत्त हैं। कारण अवस्था में भी हम प्रवृत्त हैं और कारणातीत अवस्था में भी जीव की तृप्ति के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। यही सनातन धर्म है और यही हमने, क्योंकि हम साधारण लोग नहीं हैं, हमारी जो मानवीय संस्कृति है, हम बहुत लंबे काल से इतने उन्नत हो गए हैं कि मैंने आपको कहा कि हमने मानवीय प्रवृत्ति को इतनी उन्नत अवस्था में हम पहुंच गए हैं कि हम एक पेड़ से भी हिंसा नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्षत्रित्व का अपना स्वरूप है, ब्राह्मणत्व का अपना स्वरूप है। इसको समझना होगा और इसके कर्तव्यों के प्रति अपनी निष्ठा और अपने स्वभाव को हमें बनाना होगा। इतना ही सब कुछ। फिर आगे कुछ और होगा तो आप लोगों के साथ फिर कांटेक्ट में आऊँगा। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव।